हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के 25 क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर न्यू मॉक टेस्ट 25 MCQ। पहला प्रश्न है, नैतिकता हमें किससे अलग रखती है? ऑप्शन ए, गलतियों को करने से। ऑप्शन बी, पछतावे की संभावना से। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गलतियों को करने से। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, नैतिकता हमें मानवीय जीवन में क्या सिखाती है? ऑप्शन ए, परेशानियाँ। ऑप्शन बी, गुण। ऑप्शन सी, गुस्सा। ऑप्शन डी, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुण। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, शिष्टाचार के दिशा निर्देश किसके लिए आवश्यक होते हैं? ऑप्शन ए, अच्छी आदतों के लिए। ऑप्शन बी, व्यवहारिक बुद्धि के लिए। ऑप्शन सी, विनम्रता के लिए। ऑप्शन डी, ए और सी दोनों के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, किस कारण से कार्यस्थल को एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखा जाता है? ऑप्शन ए, सांस्कृतिक विविधता के कारण। ऑप्शन बी, संबंध और जाल तंत्र के कारण। ऑप्शन सी, पदों के अनुक्रमों के कारण। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संबंध और जाल तंत्र के कारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5, कार्यस्थल पर सामाजिक संबंध को बनाना क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए, स्वप्रेरण के लिए। ऑप्शन बी, उत्पादकता में वृद्धि के लिए। ऑप्शन सी, स्व सुधार के लिए। ऑप्शन डी, अपेक्षा की वृद्धि के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पादकता में वृद्धि के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, कार्यस्थल पर सहकर्मी सम्मान और स्वीकृति क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए, संबंधों के निर्माण के लिए। ऑप्शन बी, कर्मचारियों को जोड़ने तथा समूह की भावना उत्पन्न करने के लिए। ऑप्शन सी, आत्मसम्मान में सुधार के लिए। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, एक सहयोगात्मक दल में डॉट 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 को समान लक्ष्य की पूर्ति के लिए सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन ए, विभिन्न कौशल समूह। ऑप्शन बी, काम करने की क्षमता को। ऑप्शन सी, समान नैतिकता। ऑप्शन डी, प्रभावी संप्रेषण वालों को। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न कौशल समूह। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, डॉट 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 कार्यस्थल पर मार्गदर्शन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए, प्रेरणा। ऑप्शन बी, अपेक्षा। ऑप्शन सी, समान लक्ष्य। ऑप्शन डी, अनुभूति। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समान लक्ष्य। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, निम्नलिखित में क्या शिष्टाचार का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए, व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन बी, दूसरों की भावना को सुरक्षित रखना। ऑप्शन सी, कार्य के स्तर में सुधार करना। ऑप्शन डी, नकारात्मक प्रभाव का निर्माण करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नकारात्मक प्रभाव का निर्माण करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी नागरिक है? ऑप्शन ए, वह जो दूसरे व्यक्ति का सम्मान करता है तथा जो सार्वजनिक हित के लिए कार्य करता है। ऑप्शन बी, जो व्यक्ति समूह में रहता है। ऑप्शन सी, जो गंदगी को फैलाता है। ऑप्शन डी, जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह जो दूसरे व्यक्ति का सम्मान करता है तथा जो सार्वजनिक हित के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, किसके द्वारा नागरिक राष्ट्र अर्थव्यवस्था में सुधार करता है? ऑप्शन ए, स्वयं सेवा करके। ऑप्शन बी, वोट करके। ऑप्शन सी, करों का भुगतान करके। ऑप्शन डी, नियमों का पालन करके। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करों का भुगतान करके। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12, निम्न में से कौन सा एक प्रेरणा स्रोत हो सकता है? ऑप्शन ए, जो जीवन में हमेशा सफल होता है। ऑप्शन बी, जो जीवन में हमेशा सकारात्मक प्रवृत्ति और व्यवहार को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी, जो अपने आप की सफल व्यक्ति के साथ तुलना करता हो। ऑप्शन डी, जो व्यक्तिगत लक्ष्यों को बढ़ावा देता हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो जीवन में हमेशा सकारात्मक प्रवृत्ति और व्यवहार को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तित्व कभी प्रेरणादायक नहीं हो सकता है? ऑप्शन ए, खिलाड़ी। ऑप्शन बी, व्यवसायी। ऑप्शन सी, गायक। ऑप्शन डी, चोर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चोर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, प्रभावी संप्रेषण कला प्रदर्शित करती है। ऑप्शन ए, अभिव्यक्ति क्षमता को। ऑप्शन बी, प्रति उत्तर देने की क्षमता को। ऑप्शन सी, सुनने की क्षमता को। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15, शोध के प्रथम चरण के अंतर्गत पहचान की जाती है। ऑप्शन ए, शक्तियों की। ऑप्शन बी, कमजोरियों की। ऑप्शन सी, चुनौतियों की। ऑप्शन डी, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16, धारणा को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ऑप्शन ए, स्कीमा। ऑप्शन बी, सामाजिक स्तर। ऑप्शन सी, सांस्कृतिक ज्ञान। ऑप्शन डी, प्रेरित स्तर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक ज्ञान।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17, आप सामाजिक संबंधों को बेहतर बना सकते हैं। ऑप्शन ए समूह क्रियाओं में भाग लेकर, ऑप्शन बी अपनी योजना एवं विचारों का प्रसार करके, ऑप्शन सी समूह का हिस्सा बनते हुए सहयोग करके, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18, डॉट 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 लक्ष्य व्यक्तिगत लक्ष्य से बड़े होते हैं। ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी सांस्कृतिक, ऑप्शन सी सामूहिक, ऑप्शन डी स्वयं के। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामूहिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19, प्रेरणादायक व्यक्तित्व निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित हो सकता है। ऑप्शन ए औद्योगिक क्षेत्र से, ऑप्शन बी राजनीतिक क्षेत्र से, ऑप्शन सी सामाजिक क्षेत्र से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20, मैरी कॉम देश की लाखों महिलाओं की प्रेरणा स्रोत हैं, यह किस क्षेत्र से संबंधित हैं। ऑप्शन ए वैज्ञानिक, ऑप्शन बी एथलीट, ऑप्शन सी पुलिस अधिकारी, ऑप्शन डी सामाजिक कार्यकर्ता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एथलीट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21, व्यवहारिक अंग्रेजी का उपयोग होता है। ऑप्शन ए औपचारिक डिस्कशन में, ऑप्शन बी प्रतिदिन, ऑप्शन सी वाद विवाद, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिदिन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22, अंग्रेजी भाषा सीखने के संदर्भ में दिए गए कथनों में कौन महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, यह अनेक देशों में दूसरी सबसे बड़ी भाषा है, ऑप्शन बी, इसे सार्वभौमिक स्तर पर बोला जाता है, ऑप्शन सी, अधिगम गतिविधियों में यह शामिल है, ऑप्शन डी, यह अनुवाद को प्रोत्साहित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे सार्वभौमिक स्तर पर बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23, अंग्रेजी बोलने के संबंध में संचार कौशल में किसे शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए सुनना, सोचना, बोलना, पढ़ना, ऑप्शन बी सुनना, बोलना, स्किमिंग, पढ़ना, ऑप्शन सी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ऑप्शन डी सोचना, स्किमिंग, पढ़ना, लिखना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24, फोनेटिक्स का तात्पर्य है। ऑप्शन ए मानव के बोलने की ध्वनि का अध्ययन, ऑप्शन बी भाषा का अध्ययन, ऑप्शन सी ग्रामर का अध्ययन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव के बोलने की ध्वनि का अध्ययन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25, जो कि लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, प्रिवेंशन शब्द में कुल कितने शब्दांश हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। प्रिवेंशन शब्द में 3 शब्दांश हैं। दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के 25 क्वेश्चन जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चलो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ।